मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश के हितों से समझौता करने के आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना के लिए प्रदेश को 100 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन पूर्व सरकार ने ऐसी शर्तों पर सहमति दी थी जो राज्य के हित में नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की बहुमूल्य जमीन अत्यंत कम दरों पर देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के संसाधनों और जनता के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। किशाऊ बांध परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय में अधूरी जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली के खर्च का बोझ उठाने पर सहमति दी थी। उनकी सरकार ने मामले को पुनः उठाया और बातचीत के बाद प्रदेश के लिए बेहतर शर्तें सुनिश्चित की। उन्होंने दावा किया कि परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 211 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी तथा आने वाले वर्षों में राज्य को इससे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के समक्ष राज्य का पक्ष मजबूती से रखा गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह अब उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने प्रदेश की संपदा को बेचा है। 5,000 करोड़ की जगह 1 करोड़ रुपए में दे देगी। मेडिकल डिवाइस पार्क की जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, उसमें हमें 100 करोड़ मिलना था। 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जगह देनी थी इंडस्ट्रीज को। 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10 साल बिजली देनी थी। हम 7 रुपए सर्दियों में खरीदते हैं, 3 रुपए दे, तो हमने अपनी जमीन बेचनी है क्यों? 500 करोड़ की जगह हम 1 करोड़ में देंगे। तो हमने बोला है, और उनसे रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ। तो मैं इस प्रकार के समझौते मुख्यमंत्री होते नहीं कर सकता, जो प्रदेश की संपदा और प्रदेश की 75 लाख जनता के अधिकार को खाने की कोशिश करते। प्रदेश विश्वविद्यालय में हमारे जीवन काल के 6-7 साल बीते। प्रोफेसर महावीर जो यहाँ के वाइस चांसलर है, साथ में हमारे साथी है, हम सब लोगों ने यूनिवर्सिटी में काफी समय व्यतीत किया है। तो जो फिजिक्स की लैब है, यूनिवर्सिटी की लैब, इनमें हम पहले घूमा करते थे, लेकिन जब वाइस चांसलर साहब बने तो हमने इनको एक नया प्रोजेक्ट दिया ग्रीन हाइड्रोजन पर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर स्टडी करने के लिए। मुझे खुशी है कि ये DRDO के सहयोग से ये लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स उस पर कार्य कर रहे हैं। आज जो शुभारंभ हुआ है वो शुभारंभ आपका एकेडमिक ब्लॉक का हुआ और जो लैब CVT है उसका हमने शुभारंभ किया। CVT का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, अभी क्या हो रहा है कि अभी चाहे रोडू है, रामपुर है, उनके बच्चों को किसी को बिलासपुर मिलता है, किसी को हमीरपुर मिलता है, किसी को कांगड़ा मिलता है, किसी को मंडी मिलता है, किसी को सोलन मिलता है, किसी को शिमला मिलता है। तो उन बच्चों को ट्रेवलिंग करनी पड़ती है टेस्ट देने के लिए। मुझे खुशी है कि मेरी माननीय वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी। वाइस चांसलर साहब से बात करने के बाद राज्याचार्य नियोग से बात हुई, उन्होंने बोला CVT लगाइए और अब आने वाले समय में जो राज्याचार्य नियोग द्वारा एग्जाम करवाए जाएंगे OHP यूनिवर्सिटी में भी तकरीबन 200-250 बच्चों के उनको यही एग्जाम करवाने का शिमला के बच्चों को मौका मिले। उसका शुभारंभ हमने किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय में जो और भी कार्य प्रणाली है उसकी जानकारी हमसे ले। किशाऊ बांध पर मैं ना कई बार देख रहा हूँ कि कई टिप्पणियां ऐसी आ रही जिस पर कुछ अधूरी जानकारी है। किशाऊ यमुना नदी के और टॉस नदी पर एक बड़ा बांध बनना था, जो नॉर्दर्न इंडिया के राज्य है राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, उनको पानी की जरूरत है। अब जिनको पानी की जरूरत है उनको भारत सरकार 90% ग्रांट दे रही है और 10% जो है वो राज्य सरकारें वहन करेगी जिनको पानी की जरूरत है। बनना हिमाचल और उत्तराखंड के पानी पर है, उनकी बाउंड्री पर है। 70% जो एरिया उत्तराखंड का था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक समझौता किया, एक सहमति दी। उस सहमति के अनुसार कि हम जो इस बांध से 422 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो दोनों राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, उसका पैसा हम वहन करेंगे। जब हमारी सरकार आई और मेरी पहली बैठक
CR पाटिल वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री से हुई। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया, अधिकारियों ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिनको प्यास है, जिनको पानी की जरूरत है, उसको तो भारत सरकार 90% दे रही है और 10% वो वहन करेंगे, और जो उस पानी से बिजली पैदा होनी है उनको बोल रहे हैं कि बिजली की कीमत आप लो। तो पानी हमारा, बहती हुई संपदा हमारी, और हमको ये कह रहे हैं कि आप उसका बिजली जो पैदा होगी उसके पैसे दो। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अगर हरियाणा को पानी चाहिए, अगर दिल्ली को पानी चाहिए, तो पूरा पैसा ये राज्य वहन करे। ये 3 साल चर्चा चलती रही, अधिकारी स्तर पर बैठकें करते रहे। अधिकारी कैसे बदल सकते थे जब मैंने उनसे कहा कि ये 100% अगर ये भारत सरकार करेगी तब मैं इसमें सहमति करूंगा। फिर CR पाटिल जी से 3-4 बैठकें, उसके बाद गृह मंत्री से उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी, पुष्कर धामी जी और सभी अधिकारी बड़े और न्याय और अधिकारी सभी उपस्थित हुए। उसके बाद हमने कहा कि अगर आप हमें ये पैसा नहीं देंगे तो हम इस बात में अपनी सहमति नहीं देंगे। मुझे खुशी है कि जहां हिमाचल प्रदेश को 211 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी, अगर आज हम 211 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर को देते हैं तो सिर्फ उसमें से 12% फ्री रॉयल्टी और 1% लाटा मिलना था, 13% मिलनी थी। ये क्यों इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत है कि 211 करोड़ के लिए हमने कोई पैसा नहीं लगाया और 211 करोड़ मेगावाट हमको बिजली मिलेगी, और 5 साल बाद 600 करोड़ रुपया हमारे को इनकम होगी। जबकि उत्तराखंड को सेम ही प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड को अपने जो बिजली पैदा करनी है, जिस पर उन्होंने पहले सहमति जताई थी, उसके पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये तो अभी एक शर्त है, अब तो ये MOU होगा शायद। इसके साथ मैंने एक और कंडीशन लगाई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा जो 2011 से सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के पास के फेवर में फैसला दिया है, जिसमें BBMB का एरियर 7.19 के हिसाब से जो हमें देने की बात की गई है, उसमें कभी हरियाणा अड़चन डाल देता है, कभी पंजाब अड़चन डाल देता है, कभी राजस्थान अड़चन डाल देता है। मैंने कहा कि BBMB के एरियर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 14 साल बाद भी नहीं मिल रहा। हम उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं, उसमें हमने देश के नामी वकील कपिल सिब्बल जी और जो भी नामी वकील इससे संबंधित उनको हमने खड़ा किया, और मैंने ये कंडीशन भी लगाई कि कम से कम हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट डाले कि जो BBMB का एरियर का हरियाणा का हिस्सा है वो उसका देने के लिए एफिडेविट डालेगी, तो उससे और इनकम आएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में किया उस मायने में उसका फायदा हिमाचल की जनता को मिलेगा। पूर्व सरकारों ने हमारी जो हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो रोक हटी है। और मेरा ये मानना है कि पॉलिसी डिसीजन सरकार को करने देने चाहिए, और पॉलिसी डिसीजन सरकार के अख्तियार में होते हैं, उसमें कमी है उसको सुधार करें। रोक लगा के ना तो हमारा भला होगा, ना प्रदेश का भला होगा, और ना ही जुडिशरी का हाई कोर्ट से इस प्रकार के फैसलों से आम जनता का भला होगा। वो अब जो मर्जी बयान दे, मैं उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं। सर जो बड़ी है वो बहुत 10 साल बाद बड़ी है, बहुत कम बड़ी है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हम भी स्टूडेंट्स लाइफ से निकले, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले, उसमें थोड़ा विचार कर सकते हैं हम।